सेकंड सेमेस्टर वालों, आज हम जो पढ़ा रहे हैं लेसन 8 और विचारों भावों को समझना। ठीक है, विचारों भावों को समझना। 1. विचारों भावों को समझना, उनके तथ्यों को भी समझना, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमारा जो होता है मौन वाचन। वाचन की आवश्यकता बता रहे हैं, वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ी। वाचन की प्रत्येक क्रिया की अपनी ही आवश्यकता और अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक क्रिया की अपनी ही आवश्यकता और अपना ही महत्व होता है। वाचन की आवश्यकता क्यों है, इस प्रकार इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो कई बातें सामने आती हैं। जैसे मौखिक कथन की अपनी एक सीमा है। हर व्यक्ति को अपनी बात अलग अलग कहना या अलग अलग व्यक्तियों को एकत्रित करना और किसी बात को कहना दोनों ही कठिन काम है। इस दृष्टि से जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है उसे उन विचारों को कहीं लिखना पड़ेगा, और जिन्हें दूसरों के विचारों को ग्रहण करना है उन्हें उन विचारों को पढ़ना अर्थात मौन वाचन करना होगा। जो व्यक्ति अभी संसार में नहीं रहे उनके विचारों या उनके विषय में जानकारी पुस्तकों को पढ़कर ही की जा सकती है, और पढ़ने के लिए वाचन जरूरी है। अवकाश के क्षणों में कुछ पढ़कर समय का सदुपयोग करने की दृष्टि से भी वाचन की आवश्यकता पड़ती है। जो पढ़े नहीं हैं लेकिन किसी कहानी, कथा, गीत आदि को जानना चाहते हैं उन्हें इस बात को सुनाने के लिए भी वाचन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी लिखी हुई बात को कक्षा में छात्रों को समझाने हेतु भी वाचन की आवश्यकता पड़ती है। कभी किसी व्यक्ति को संदेश दूसरों तक पहुंचाना हो तो उसका वाचन करके अन्य तक पहुंचाया जा सकता है। वाचन का महत्व क्या है, वाचन का महत्व बता रहे हैं। ऊपर हमने वाचन की आवश्यकताओं पर विचार किया, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि वाचन का अपना ही महत्व है। यह समझिए कि वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है अथवा जिनकी उपस्थिति किसी भी कारण से संभव नहीं है। मौन वाचन के द्वारा हर व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी किसी की लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। अवकाश के क्षणों का उपयोग दूसरों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। वाचन एकांकी और सामूहिक दोनों ही प्रकार से संभव है। संवेद गायन भी वाचन के द्वारा संभव है जो दूसरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यहाँ एक स्वाभाविक समस्या उत्पन्न हो उठती है। संवेद गायन भी वाचन के द्वारा संभव है जो दूसरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। स्वस्वर और मौन वाचन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन स्वस्वर एंड मौन वाचन? यह वाचन कितने प्रकार से किया जा सकता है? मुख्य वाचन दो प्रकार से होता है। एक दो प्रकार का होता है, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। लिखित भाषा के ध्वनि युक्त वाचन को स्वस्वर वाचन तथा ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। स्वस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का स्वस्वर वाचन वह है कि जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले, जैसे प्रार्थना को बालकों द्वारा एक साथ मिलकर बोलना। पहले प्रकार के वाचन को व्यक्तिगत और तथा दूसरे प्रकार के वाचन को सामूहिक या संवेद वाचन कलेक्टिव रीडिंग कहते हैं। उन्हें व्यक्तिगत वाचन शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है और छात्रों द्वारा भी। शिक्षक द्वारा किए गए हुए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन यानी कि आदर्श वाचन को मॉडल रीडिंग तथा छात्रों द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को अनुकरण वाचन इमिटेशन रीडिंग कहते हैं। अनुकरण वाचन
प्राय व्यक्तिगत द्वार और सेश्वर ही होता है। सेश्वर 1. सेश्वर इसलिए है कि जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी कमियों और वाचन संबंधित त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उनका संशोधन संभव है। उससे पूर्व नहीं, यहाँ एक शंका का समाधान करना और उपयुक्त रहेगा। प्रार्थना को सामूहिक वाचन कहें या सामूहिक गीत या भजन आदि शंका उचित है, और इसके उत्तर में हम यही कहना चाहेंगे कि जब कोई अंश पढ़ा जा रहा है तभी उसे वाचन की संज्ञा दी जा सकती है। यह प्राय गद्य पाठों में ही होता है। गद्य पाठों में उसी को हम वाचन न कहकर पाठ कह देते हैं। प्रार्थना जब गाई जा रही है तब वह गीत है, और चूंकि सभी के द्वारा पढ़ी जा रही है इसलिए वाचन है, परंतु साथ ही आरोह अवरोह और लय पूर्वक पढ़ी जा रही है इसलिए गीत या पाठ है। महत्व की दृष्टि से त्रुटियों के सुधार में एकल वाचन का ही महत्व अधिक है। ये था हमारा वाचन की प्रकार या सेश्वर और मौन वाचन में डिफरेंस। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब तो लॉकडाउन खुल गया है। जो आवश्यक वस्तुएं उन्हें खरीदिए, सामग्री खरीदिए, आवश्यक पाठ्य पुस्तक सामग्री खरीदिए और अध्ययन कीजिए। बहाना मत बनाइए, प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।